अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये रात का क्लिप था। ऐसे मेरा दिल हुआ आज शवारमा मंगवाने का। अच्छा, मुझे लास्ट शवारमा खाए हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब बाहर से मंगवा के ना इस तरह कोई चीज़ खाई होगी। लाइक बच्चों के लिए तो मंगवाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ, लेकिन खुद स्पेशल अपने लिए ना मुझे नहीं याद मैंने कब मंगवाई है। तो आज ना ऐसे मेरा दिल हुआ, कुछ आजकल सर्दियाँ हैं ना तो दिल करता है इस तरह की चीज़ें खाने का। तो मैंने और मेरी बेटी ने फिर रात के 12 बजे जो है ना ये पार्टी की थी। तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह मैंने बना के दे दिया था। अब बारी थी मेरे नाश्ते की। अच्छा, मैं ना हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं पहले सबको बना के दे देती हूँ, उसके बाद लास्ट पे जो है ना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना ठंडा ठंडा खाना और ठंडा नाश्ता वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता। स्पेशली चाय, चाय तो बिल्कुल भी ठंडी बर्दाश्त नहीं ना होती। खैर, उसके बाद बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था। वो अब लगे हुए थे अपने खेल कूद में और टाइम था मेरा नाश्ता करने का। और आप अच्छा खासा जो है ना मैस देख सकते हैं। मैं ना नाश्ते से पहले नहीं उठाती हूँ, क्योंकि अभी आप देख लें कि मैं जब नाश्ता कर रही थी और पीछे ये देखें ये क्या हाल हो रहा था। इसने मेरा जो है वो पहना हुआ था ऊपर कोट और लगे हुए थे खेलने। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में सफाई नहीं ना करती उतनी देर में खेल लो। खैर, नाश्ता नुश्ता करके फिर ऐसे एकदम इंसान बिजी होता है ना कि याद ही नहीं रहता कि कुछ फिल्म करें, या वही नॉर्मल जो है ना रेगुलर रूटीन होती है। तो उसके बाद फिर बेटे के भी सोने का टाइम था और मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही थी कि बेटा जो है ना मेरा एज़ यूजुअल अपने ऐसे ही बेचारे टूटे फूटे से जो है ना वो झूले में सोता है और इसके बगैर ना इसको नींद ही नहीं आती। यकीन करें, मैं घंटा घंटा सुलाती रहूँगी नहीं सोएगा। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे और सो जाएगा। और एज़ यूजुअल ठंड जो है वो अपने शिद्दत पे जो है वो बरकरार है। और फाइनली बच्चों के जो है ना वो स्कूल ओपन हो रहे हैं। ये है कि अब यहाँ पंजाब में जो है टाइमिंग्स उन्होंने थोड़ी चेंज कर दी है। लाइक सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ना वो स्कूल की टाइमिंग होगी। तो एक तरफ से तो खुशी भी है मुझे कि चलो शुक्र है कोई रूटीन बनेगी, कोई वापस जो है वो अपनी रूटीन लाइफ में आएंगे। और दूसरी तरफ टेंशन भी है कि सर्दी इतनी है, बस अल्लाह पाक जो है वो सबके बच्चों को महफूज रखे। क्योंकि एक बच्चे को भी कुछ होता है ना तो यकीन करें बाकी फिर सारे बच्चों में कोई ना कोई मतलब फ्लू वगैरह हो गया, या बड़ी टेंशन हो जाती है सर्दियों के दिनों में बच्चों को संभालना। तो उसके बाद ना बेटा अभी सोया ही हुआ था, उसको मैंने वहीं सोने दिया। मैंने इनका अभी उठा के मैं इधर बेड पे लेटाया ना तो उठ जाएगा। यहाँ मैं दिखा रही थी कि बच्चे ना मेरे लिए बबल लेके आए हुए थे। तो अक्सर मैं कोई काम वगैरह करने लगूँ ना तो फिर मैं साथ साथ इस तरह खाती जाती हूँ और काम ना करती जाती हूँ। तो कपड़े हस्बैंड के प्रेस होने वाले थे, काफ़ी दिन हो गए थे किए नहीं थे। मुझे कह रहे थे कि अब तो कर दो, इतना टाइम हो गया कि तुमने ना कपड़े जो हैं वो आयरन नहीं किए। आजकल लाइट का इतना इशू आ था ना, यकीन करें मैं जब बैठती थी ना कपड़े आयरन करने के लिए तो ना या तो लाइट नहीं होती थी या टाइमिंग ऐसी होती थी कि खाना बनाना होता था। बस गैस और जो लाइट की टाइमिंग है ना वो आपस में कुछ इस तरह से क्लैश करती है कि यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा कि खाने को थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेकिन कपड़े मैं प्रेस कर दूं। आपको पता है कि जिनके हस्बैंड जो है वो डेली सुबह मतलब पहन के जाते हैं कपड़े आयरन हुए हुए प्रॉपर रेडी होके जाते हैं ना, तो वो तो यकीन करें बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे हो गए थे कपड़े आयरन, 2 से 3 ही मैंने किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। और दूसरा ना मैं आज आप लोगों को ये रिव्यू दूंगी डर्मा शाइन का। अच्छा, मैंने भी लेने से पहले बहुत सोचा था मैं लूँ ना लूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट ना मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है। एक तो ये इनका विटामिन सी सीरम है और साथ ही ना इनकी ये डे टू नाइट जो है ना ये विटामिन सी की ही क्रीम है। ये पूरा एक पैकेज था और ये ना मतलब मुझे था कि पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि इतना तो मैंने मतलब इसके बारे में नहीं कोई रिव्यू सुने थे। मैंने नेट पर भी बड़े सर्च किए थे। तो फाइनली मैं जिस शॉपकीपर से लेती हूँ ना मैंने उससे जाके को अच्छा खासा उसका 15-20 मिनट दिमाग खाया और उसने कहा बाजी आप मेरे कहने पे ना ले जाएं। और वाकई ही इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इतना बिल्कुल थिक भी नहीं करता और बड़ा अच्छा से जो है ना वो स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है और मुझे तो बहुत अच्छे से जो है ना वो सूट करा। मैंने पहले भी विटामिन सी के सीरम लिया है, लेकिन वो ना थोड़ी सी एक रेडनेस सी और इचीनेस सी होती है, लेकिन ये मैं सुबह फेस वॉश करने के बाद लगाती हूँ और बहुत ही ना ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट है। और क्रीम भी इनकी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजेशन क्रीम जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लोकल मार्केट से ना ये 1500 की दोनों चीज़ें मिली थी। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो ड्रेस मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले दिखाया था ये भी सिल के आ गया हुआ था कब का, और आज जो है ना मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पहना था। अच्छा, मैं ना नए कपड़े घर में पहनने के मामले में बहुत चोर हूँ। मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि घर में ना पुराने कपड़े पहनूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ज़ाहिर है आपको पता है कि कपड़े गंदे हो जाएँ ख़राब हो जाए ना तो फिर वैसे रहते नहीं हैं जैसे न्यू लुक होती है।
और यहाँ पे तकरीबन कुछ शाम का टाइम होने वाला था कि मैंने जो आपको फर्स्ट क्लिप दिखाया था उसके बाद ये सेकंड क्लिप है कि रूम को मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा क्लीन कर लिया और उसके बावजूद यहाँ देख लें कि बच्चों के टॉयज़ और बच्चों की जो चीज़ें हैं ना वो आपको पड़ी नज़र आ रही हैं। और इसने तो अपनी स्पॉट फिक्स की हुई है ना, कभी यहाँ सो जाएगा, कभी जहाँ हम लेटे होंगे वहाँ आके साथ लेट जाएगा। और यहाँ देख लें इतनी दफ़ा रूम क्लीन करने के बाद भी जो है ना वो बच्चों के टॉयज़ और बच्चों के बस उधमपन जो है ना वो लगा ही रहता है। तो इस वजह से भी ना मैं खैर बड़ी अब हो गई थी तंग कि बस जल्दी से ना बच्चों के स्कूल खुल जाए ताकि इनकी एक रूटीन जो है ना वो सेट हो और ये स्कूल जाएं और जो है ना वो थोड़ा मुझे भी 2-3 घंटे का जो है ना वो सुकून मिले। अच्छा, यहाँ पे ना अब हो रहा था शाम का टाइम और मेरा जो छोटा बेटा ना मुस्तफ़ा, वो यकीन करें थोड़ी सी भी मिर्ची उसे लगे ना तो वो खाना नहीं खाता। और अब था आज मैंने बनाया था दाल गोश्त, मिर्च मुझे पता था ये नहीं खाएगा तो फिर ना मैंने इसके लिए ना मीठे स्लाइस रख दिए और उसको ना वैसे भी रेडी भी नहीं हुआ था सालन और इसको भूख लग रही थी तो फिर ना मैंने मीठे स्लाइस जो है ना फ्रेंच टोस्ट वो बनाए। और आपको पता है कि फ्रेंच टोस्ट ऐसी चीज़ है कि वो एक बच्चे पे तो गुजारा नहीं ना होता, वो माशाल्लाह फिर सब ने खाना होता है। तो बस बच्चों को कुछ भूख भी लग रही थी, शाम का भी टाइम हो रहा था तो मैंने बच्चों के लिए सबके लिए जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना दिया। और आज गैस ने भी कोई इतना तंग किया ना, एक तरफ ये मैंने सिलेंडर वाला लगाया हुआ, दूसरी तरफ मैंने दूसरा चूल्हा रखा हुआ था, मतलब दोनों चूल्हों पर जो है ना आज मैं काम कर रही थी और गैस इतनी स्लो थी ना कि बड़ी मुश्किल से जो है ना आज खाना बना था। तो बस यही जो है ना हम देसी हाउसवाइफ्स की, हम पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स की जो है ना वो डेली लाइफ रूटीन होती है। और आजकल तो गैस का जो इशू हुआ हुआ है ना बस ना ही पूछें। तो यहाँ पे जो है ना मेरे बेटे को बस था कि मुझे गोद में उठा लो, अच्छा भला खेल रहा होता है, बस भाई जो है ना इसके कोई ना कभी कभी बहन जो है वो कोई ऐसा पंगा ले लेंगी कि ये बस चिढ़ जाएगा और कहेगा कि अब तो ना बस मुझे गोद में ही उठा के रखो, उनके पास तो मैंने जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो साथ साथ लाडियाँ लुडियाँ चलती हैं। अच्छा, जब आप माँ बन जाते हैं ना तो उसके बाद यकीन करें आपको मल्टीटास्किंग खुद ब खुद आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने एक हाथ से ना, आपको आपके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है जिसका आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने एक हाथ से सारे घर के काम कैसे करने हैं। ये जब आप मदर बनते हैं ना तभी आपको आइडिया होता है। तो यहाँ पे ना मैंने बेटे के लिए इस तरह से छोटे छोटे से पीसीस कट कर देती हूँ तो वो ना बड़े शौक से खा लेता है। खैर यहाँ बच्चों के लिए बना ली मैंने चाय और साथ में जो हो गए वो स्लाइस हो गए। और पीछे किचन का हाल देखने के, छोटी सी जगह होने से ना थोड़ा सा भी काम करना होना तो अच्छा खासा जो है ना वो मैस हो जाता है। खैर बच्चों को दिया, खाना वगैरह खाया बच्चों ने, साथ ही जो है वो दूसरी तरफ देख लें सालन अभी तक स्टिल जो है वो पड़ा हुआ था। और ठंड इतनी कुछ शदीद हो जाती है ना शाम में, दोपहर में फिर इंसान थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है ना बहुत शदीद जो है ना यहाँ लाहौर में सर्दी हो जाती है। तो बस मैंने भी कुछ ऐसे मोटा सा जो है ना ये आज ऊपर पहना हुआ है। खैर दूसरी तरफ बर्तन वगैरह धो के रखे थे, इनको मैं समेट लूँगी। यही डेली रूटीन के काम होते हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं किचन में हूँ ना तो मैं साथ साथ जो है ना किचन के सारे काम कर लूँ। अच्छा, मेरे छोटे बेटे ने क्या, मुस्तफ़ा ने क्या काम शुरू किया हुआ है कि वो ना नीचे जितने कैबिनेट्स में बर्तन पड़े हैं ना वो उठाता है और उनको उठा के ना ले जाता है कमरे में और उनका जो है ना कोई तबाही उन पर फेर देता है। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि खाना वगैरह की चीज़ें होती हैं तो तुमने ऐसा करो कि जितने भी बर्तन है ना वो उठा के ऊपर रख लो। अब मैं कह रही थी कि ऊपर जगह ही नहीं है, मैं कहाँ रखूँ। तो खैर एडजस्ट तो किसी तरह करना ही है ना। तो यहाँ पे मैंने अब उठा के गिलास भी रख दिए हैं, कप्स भी रख दिए हैं और पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि एडजस्टमेंट कैसे करूँ। एक दो आइडियाज़ हैं मेरे माइंड में कि मैं जिस तरह से ना यहाँ ख़ास करके जो प्लेट्स वगैरह है ना इनको एडजस्ट करूँ। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आप ना रैक में प्लेट्स रख लें, वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्तन वगैरह धो के रखने होते हैं ना, तो फिर अगर मैं प्लेट्स वहाँ रख लूँ ना रैक पे तो फिर यहाँ मतलब और बर्तन रखने की ना जगह नहीं रहती है। तो बस कुछ इस तरह से जो है ना वो मैंने इस वाले कैबिनेट की सेटिंग की है। और यही जो है ना आप कह लें कि मेन कैबिनेट है जहाँ पे तकरीबन सारे जो बर्तन यूज़ के होते हैं ना वो हैं, सिवाय जो बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं ना जैसे नॉर्मल डब्बे होते हैं वो नहीं है। तो कुछ इस तरह से जो है ना ये इसका लुक था। और ऊपर साइड पे ना मैंने सारी पतीलियाँ वगैरह रखी हुई हैं तो यूज़ की होती हैं, डेली जो यूज़ की हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ मैंने उठा के सारी चीज़ें रख दी हैं। आप देखते हैं कि उसको कोई और चीज़ नीचे से मिलती है या फिर जो है ना वो मतलब यहाँ आना बंद कर देता है। मेरे ख्याल से ये ना हर बच्चों को ही होता है कि मतलब किचन की चीज़ें उठाना और उनके साथ खेलना और उनको जो है ना वो मतलब एज अ टॉय यूज़ करना। या मेरे बेटे को इस तरह का शौक़ है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा जिनके बच्चे जो है ना वो छोटे हैं। खैर उसके बाद फिर मैंने जो ऊपर से कुछ चीज़ें उठाई थी यहाँ पे रख दी क्योंकि कप्स वाला जो स्टैंड था ना वो मैंने उठा के मतलब यहाँ से फ़िलहाल हटा दिया और कप्स को भी मैंने उठा के ऊपर रख दिया। इस तरह ना यहाँ पे काफ़ी जगह मुझे मिल गई। तो जो नॉर्मल डेली रूटीन के स्पून्स हैं ना उनको भी उठा के फिर मैंने यहाँ रखा और फाइनली जो है फिर मैंने किचन नीट किया। तो यहाँ तक जो है वो मेरी आज की वीडियो थी। अब आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।